पफर फिश। ये लॉबस्टर कितने बड़े बड़े थे यहाँ पे। देखो अभी भी डेंजर दिख रहा है हमें। देखो मुंह देखना उसका। बाप रे, मेरे को देख के डर लग रहा है। कुछ काम चालू है यहाँ पे। वाह, रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है अभी। हम लोग पहुँच गए भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोर्ड आ गया, वेलकम टू भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ये चेक पोस्ट पे 20 रुपीज़ एंट्री फीस लिया गया। अच्छा देखिए ये चेक पोस्ट पे आपके गाड़ी का PUC भी चेक होता है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग विद सोमो। आई एम ए होस्ट समीर अहमद। आज है 14/5/2026 सैटरडे का दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं बेलागवी से गोवा। एक्चुअली मेरा ओरिजिनल प्लान ऐसा था कि मैं आपको बेलागवी से बेंगलोर का जो रोड कंडीशन है वो बताऊं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों का हमारी जो प्लान है वो थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। हम लोग अभी बेंगलोर नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं गोवा। तो चलिए ये रोड की क्या कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेलागवी से जो गोवा का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स का है। हम लोग जाएंगे भैया नेशनल हाईवे 748 और भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं खानापुर रोड पे। वन 1.4 किलोमीटर के बाद हम लोगों को लेफ्ट लेना है और हम लोग जॉइंट हो जाएंगे नेशनल हाईवे 748 पे। और यहाँ से ले लिया हमने लेफ्ट। और अब हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 748 में। तो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ खानापुर रोड नेशनल हाईवे 748 पे। अभी देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिटी के आगे निकलते हैं, फिर रोड कंडीशन कैसी आपको बताते हैं। अभी तो रोड कंडीशन ठीक ठाक ही है सिटी में है। तो जब हम लोग घाट रोड चलेंगे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे कैसा है देखते हैं। कुछ काम चालू है यहाँ पे। देखिए राइट साइड में यहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम पेंडिंग है। अभी यहाँ पे लिखा था टोल रोड स्टार्ट, और अभी देखो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। 6 लेन हाईवे। वाह, रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है अभी। खानापुर सीधा और प्रभु नगर के लिए लेफ्ट बता रहा है। सो 500 मीटर्स पे टोल गेट। मिल गया हमारी गाड़ी को ग्रीन सिग्नल। और ये टोल रोड से गोवा का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर्स का ही है। खानापुर स्ट्रेट। तो अब तक के रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। रोड इज़ इन गुड कंडीशन। ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने में काफ़ी इंजॉय होता है। पंजिम सीधा और खानापुर, यहाँ से नीचे आके आपको राइट मारना है।
हम लोग नेशनल हाईवे 748 से एग्जिट ले लिए हैं। अभी लेफ़्ट लेने के बाद देखिए अभी रोड जो है देखिए सिंगल लेन रोड हो गए हैं। अभी क्या आगे क्या जंगल वगैरह हैं, तो अभी हम लोगों को ये रोड पे गूगल और 26 किलोमीटर तो कंटिन्यू करने बोल ही रहा है। अभी थोड़ी रोड की कंडीशन हम लोगों को ख़राब मिल रही है, क्योंकि अभी देखिए ये तो अभी एक स्टेट हाईवे है और थोड़ा जंगल के अंदर है। देखो कि क्या लिखा, मूवमेंट ऑन द ब्रिज इज़ प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाटर। तो अभी तो फिर हाँ अभी ये हाँ अभी तो पानी है ही नहीं ना। हाँ खाने पीने अभी 12:25 हो रहा है। हम लोग अभी पहुंचे हैं शिरोली की तरफ। पीछे बोर्ड था शिरोली का। तो फ्रेंड्स अभी 12:30 हो रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोर्ड आ गया, वेलकम टू भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जामगांव यहाँ से 5.3 किलोमीटर से राइट पे है। अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। खाली फोटो ही लगता है, तो है नहीं। हो गए, एहतियात करो बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन लिखा तो है, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन लिखा है ना, लेकिन अभी हमको यहाँ से अंदर कुछ बना हुआ है। ये नहीं, कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये एक मिनट मैं जरा, हाँ नहीं यही होगा। पाली यहाँ से राइट गाय दिखी बोली गाय 2 किलोमीटर। पूछ ले। नहीं मेरे को कुछ दिख भी तो नहीं रहा, पूछ रहे। नहीं, आपको मैप में बराबर चल रहे हैं। मैं जंगल में इतना अच्छा रास्ता कमाल है। अभी रोड कंडीशन अच्छी हो गई थोड़ी। इनिशियली थोड़ा ख़राब थी लेकिन अभी बेटर है सिंगल लेन रोड ही, लेकिन रोड कंडीशन इज़ बेटर ना। पाली के बाद मतलब पाली साइड में रोड कंडीशन अच्छी है, ऐसा बोल सकते पाली। ओके तो अभी रोड कंडीशन तो अभी ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप आ रहे हो तो नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू रहता है। आपका नेट आपका जो नेटवर्क है वो आता जाता है यहाँ पे। अभी देखो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो इमरजेंसी कॉल का ही दिख रहा है, मेरे पास अभी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले था, अभी वो चला गया है। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है ये पर्टिकुलर रोड पे। कांदा भजिया मंगाया है। मम्मी बताओ कैसा टेस्ट है? अभी खा के बताती हूँ ना। खाओ ना। गरम है अभी, जरा गरम है ना। एक चटनी भी है। अच्छा टेस्टी है। हाँ टेस्टी है। तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिए, अच्छा लगा यहाँ पे। थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो गया और थोड़ा वॉशरूम ब्रेक भी हो गया। आगे अभी हम लोग बॉर्डर चेक पोस्ट में। पंखे की थी। देखिए इंटर स्टेट चेक पोस्ट ये भी एक है। देखिए ये चेक पोस्ट पे 20 रुपीज़ एंट्री फीस लिया गया, लेकिन आपके फास्टैग अकाउंट से ही वो डेबिट हुआ है 20 रुपीज़।
स्लो डाउन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। यहाँ पे सब देखे थे। हाँ भाई, वो सारे लोग भाड़ गए। ठीक है, बोल रहा हूँ। तो अभी 2 बजे का वक्त हो रहा है और हम लोग अभी पहुंच गए हैं मोलेम चेक पोस्ट के पास। ये है मोलेम चेक पोस्ट। देखो अभी यहाँ पे कुछ चेक होता है क्या। अच्छा देखिए, ये चेक पोस्ट पे आपके गाड़ी का पीयूसी भी चेक होता है। अभी मेरे सामने जो गाड़ी थी उसका पीयूसी एक्सपायर दिखा रहा था, तो उसको साइड किया उसने और चेक किया। मेरी गाड़ी का पीयूसी एकदम करेक्ट बता रहा था, तो मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया और मैं निकल गया। अभी ये चेक पोस्ट से पोंडा सीधा है, पंजी सीधा है और दूध सागर के लिए लेफ़्ट लेना है। चलिए थोड़ा पेट्रोल भरा लेते हैं। पंजी 57 और ओल्ड गोवा 45 है यहाँ से। डू नॉट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। पंजी यहाँ से सिर्फ 36 किलोमीटर है, मपूसा 47, ओल्ड गोवा 24। तो यहाँ से मरगांव लेफ्ट और पोंडा सीधा। हम लोग भी यहाँ से लेफ्ट ही लेंगे अभी। तो हमारी 748 की जर्नी कंप्लीट हुई। काफ़ी अच्छा हाईवे था लगा मेरे को ये नेशनल हाईवे 748। अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िश एक्वेरियम है। ऐसे तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ वो फ़िश एक्वेरियम, बट मेरी बेटी को वापस देखना था तो मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर, हाँ यहाँ पर 20 किलोमीटर ही है यहाँ से। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ नेशनल हाईवे 566 पे और बस फ़िश एक्वेरियम का डिस्टेंस अभी हार्डली 13-14 किलोमीटर्स का ही है। लगभग पहुँच गए हम लोग। नेशनल हाईवे 566 की अगर बात करें तो ऐसे तो मैंने बहुत कम ड्राइव किया इस पर, लेकिन इसकी रोड कंडीशन भी ठीक ठाक ही है। कोई आपको ऐसा खड्डे खुड्डे नहीं मिलेंगे इस पर। पंजी के लिए आपको यहाँ से राइट लेना है, फिश एक्वेरियम भी यहाँ से राइट ही है। और ये सिग्नल क्रॉस करने के बाद हम लोग आ जाएंगे नेशनल हाईवे 66 पे। और ये मर्ज हो गए हम लोग नेशनल हाईवे 66 पे। ये देखिए, अगर आपको फिश एक्वेरियम जाना है, अबेस फिश एक्वेरियम है इसका नाम, तो बता देखिए बोर्ड आगे देखिए, अबेस एक्वेरियम। देखो ये आपको यहाँ से अंदर जाना है। नहीं, यहाँ पे होटल भी है ना। तो अभी 3:15 हो रहा है। मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है अबेस मरीन फिश एक्वेरियम के पास। एक्चुअली ये फिश एक्वेरियम मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मेरी बेटी की रिक्वेस्ट पे मुझे एक बार यहाँ वापस आना पड़ा, क्योंकि उसे ये एक्वेरियम बहुत पसंद है। चलिए एक बार वापस हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ से एंट्री है अबेस मरीन फिश एक्वेरियम, ऐसा आपको एंट्री करना है। देखिए ये यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये चार्जेस है। एक्वेरियम अगर आप लेते हो तो 250 है,
ऐसे हॉरर हाउस है, 2D थिएटर है, या जो भी आपको अगर कम्बो में लेना है आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ये है एंट्री। गोट फिश, लॉइन फिश, मोनो एंजल। इसकी तो देखो कितना कैसे फिश है ये? ये लॉबस्टर कितने बड़े बड़े ना यहाँ पे। फिंगर है, ये फिंगर फिश है। हाँ, फिंगर फिश। फिंगर फिश है, वो स्टार फिश है, वो रही, ये फिंगर फिश है। ये मोटी कांच है ना। ये फिश का नाम क्या है? ये गोल्डन लिखा है ना, ब्लू रिंग एंजल लिखा है ना। ब्लू रिंग एंजल है। ये ब्लू रिंग एंजल आ गया। ब्लू रिंग एंजल। एंजल एंजल ही बोला मैंने। वहाँ देखो तो तुम कैसे करते हो? गोल्डन फिश टॉप वो मच्छी है पर पैरेट फिश, पैरेट फिश। ये तो खाली वो बने हुए हैं पत्थर के जैसा है। पत्थर ही है ये, अच्छी थोड़ी है, अच्छी पर क्या मतलब कुछ है ही नहीं। ज़ेब्रा फिश। ये रहा, ये देखो ये सब सॉरी ये दो है फिश है देखो ना। तो यहाँ पे भी लॉबस्टर कितने बड़े बड़े, बाप रे। ये देख, भैया ये तो देखो हमें वो देखो, उसको देखो, लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स देखो वहाँ पे बड़े थे ना। यहाँ पर भी, बड़े थे वहाँ पे नहीं, क्या बड़े थे? यहाँ पर भी ये देखो, कॉपर मेटालिक शार्क। अच्छा शार्क। अरे बाप रे, ये देख, ये शार्क है। बहुत खतरनाक मछली। छोटी बोलेगी पूरा जहाज के छोटा एकदम, बहुत छोटी मतलब ना? बहुत शार्क जिस हिसाब से बच्चा है, वो बच्चा है, शार्क का बच्चा है। देखो अभी भी डेंजर दिख रहा है हमें। हाँ, देखो मुंह देख लो उसका। ये तो खाली है, आगे से खाली, दूसरा है तो खाली है। हाँ ये पफर फिश। हाँ ये ठीक है, ये बड़ी मछली है। ये बहुत बड़ा है, इससे बड़ा नहीं। गाल फिश। अरापाइमा। तू भी डालो। उधर जाओ। मानव फिश एक्वेरियम कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ कौन सी फिश ज़्यादा अच्छी लगी? एंजॉय कर सब। कौन सी फिश ज़्यादा अच्छी लगी? कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? वो छोटू छोटू वाले। छोटे छोटे जहाँ पे फोटो खींचे वहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स, फिश एक्वेरियम का मेरा विज़िट कंप्लीट हो गया है। लास्ट ईयर जब मैं आया था उसके मुकाबले यहाँ पे जो फ़िश का जो कलेक्शन है वो थोड़ा बड़ा है। कुछ कुछ फ़िशें यहाँ पे नई ऐड हुई है, तो एक तरह से मेरा आके यहाँ पे अच्छा हुआ। मेरे को ज़्यादा एकदम अच्छा लगा यहाँ पे। मेरी बेटी ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए, आपके बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। तो अभी 3:50 हो रहा है और हम लोग यहाँ से अभी निकल गए हैं, जा रहे हैं बागा बीच की तरफ। चलिए, थोड़ा गोवा आए हैं तो उसकी नाइट लाइफ भी एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ से गोवा का जो डिस्टेंस है गूगल के, हाँ, यहाँ से बागा बीच का जो डिस्टेंस है हार्डली 34 किलोमीटर्स का ही है। गूगल के हिसाब से 57 मिनट्स लगना है। देखिए, मुंबई स्ट्रेट, मपुसा, पणजी सब स्ट्रेट है यहाँ से, क्योंकि हम लोग अभी NH-66 पे ड्राइव कर रहे हैं।
पूरा बांद्रा वाली सीलिंग जैसी फीलिंग आ रही है। हाँ। रत्नागिरी 234 किलोमीटर्स, मुंबई 580, पणजी ओनली 7 किलोमीटर्स। भाई ऐसे अगर रास्ते मिले तो एक जो हाँ तो मैं तो रुकू ही ना यार। एकदम एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। कलंगुटे यहाँ से लेफ्ट, मुंबई स्ट्रेट। तो NH66 से मैंने लेफ़्ट ले लिया है और NH66 से बाहर निकलने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर थोड़ा अंदर चलना पड़ता है। अभी मैं जिस रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ वो एक्चुअली 2 लेन हाईवे है या 2 लेन रोड बोल सकते हैं, और इसका नाम ऐसा चोगम रोड लिख के आता है, चोगम ऐसा है लिख के आ रहा है। अच्छा ना फटाफट देखा बागा बीच की एंट्री हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कल गोवा में हमने बहुत इन्जॉय किया। गोवा की यूएसपी ही यहाँ के बीचेस, यहाँ की नाइट लाइफ है। यहाँ की नाइट लाइफ जैसा आपको मुझे लगता नहीं कि कहीं मिलेगा।
आई होप हमने तो भाई बहुत इन्जॉय किया, आई होप आपने भी वीडियोस में काफ़ी इन्जॉय किया होगा। चलिए अभी मैं आपको होटल की डिटेल्स और रूम टूर शेयर करता हूँ। तो देखिए ये रूम में हम लोग कल रुके थे, रूम नंबर 103। देखिए रूम कुछ ऐसा था, काफ़ी स्पेशियस था 1 नाइट के लिए। हाँ ये AC रूम था विथ 1 बेड एक्स्ट्रा। 2500 का हम लोगों को पड़ा ये। देखिए बाथरूम भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन ही था ये। तो देखिए इस होटल में हम लोग कल रुके थे, होटल बालाजियो बागा। ये आती है अल्पोरा बागा रोड पे। देखिए ये होटल का रिसेप्शन है और यहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी। ये जो होटल है ये बागा बीच से हार्डली 2.5 to 3 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली बागा बीच के पास आपको बहुत सारी होटलें मिल जाएगी, आपको गेस्ट हाउस, होम स्टे वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो इशू मेरे को हमेशा लगता है वो है कार पार्किंग का। आप उन लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा और आपको अपनी जो गाड़ी है वो PM पार्क में खड़ी करनी पड़ेगी। तो मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो मैं हमेशा बागा बीच के पास नहीं रुकता हूँ। तो अगर आप भी अगर ऐसा मेरे जैसे सोचते हो तो आप बागा बीच के बाहर थोड़ा आइए, 2-3 किलोमीटर दूर पहले आइए, तो आपको देखो ऐसे लोकेलिटी मिल जाएगी। ये लोकेलिटी मेरे को बहुत पसंद है, काफ़ी सुकून एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। बागा बीच जैसा यहाँ पे शोर नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे आके रुक सकते हो। तो अभी देखिए ओवरऑल वीडियो को अगर आप समअप करें तो देखिए अगर आप बेलगावी से गोवा आ रहे हो विया NH 748, तो उसका मैं आपको बोल सकता हूँ कि नेशनल हाईवे 748 की रोड कंडीशन एकदम एक्सलेंट है, हाईवे पे भी और घाट रोड पे भी। जब हम लोग भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहे थे तो वहाँ पे जो घाट पड़ता है अनमोल घाट, वहाँ पर भी नेशनल हाईवे 748 ही पड़ता है। वहाँ पे भी रोड कंडीशन जैसे मैंने वीडियो में बताया बहुत अच्छी है। अब देखिए घाट रोड है तो कहीं कहीं आपको बैड पैचेस तो मिलना ही है, बट ओवरऑल रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड, आपको कोई ख़ास तकलीफ नहीं होगी गाड़ी चलाने में। और बागा बीच और ये जो मैंने एक्वेरियम आपको घुमाया ये तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है ये, स्पेशली जो फिश एक्वेरियम है वो तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए ये मस्ट विजिट प्लेस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ फिश है। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है वो फिश एक्वेरियम। तो टिल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। टिल देन गुड बाय, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।